नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और खबर क्या है? 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और करीब 200 नागरिकों को अपहृत कर लिया था, बंधक बना लिया था, जिनमें कई देशों के नागरिक हैं। उनमें फ्रांस के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, नेपाल के भी हैं, कुछ और देशों के भी हैं और बड़ी संख्या में इजराइल के नागरिक भी हैं। खबर ये आई कि साहब माँ बेटी जुडिथ और उसकी बेटी नेटली, इन दो को हमास ने रिहा कर दिया है, यानी बंधन से मुक्त कर दिया है। और ये दोनों नागरिक अमेरिका के हैं। इनके पास इजराइल की भी नागरिकता है, लेकिन मूलतः ये अमेरिकी नागरिक हैं। जुडिथ और नेटली, माँ बेटी, इन दोनों को भी जाहिर है बंधक बनाया था हमास के आतंकवादियों ने। अब इसको लेकर के दो तीन तरह की बातें कही जा रही हैं और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। अमेरिका वैसे तो दुनिया का दादा बनता है, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना हो तो अमेरिका चाहता है कि वहां उसका हस्तक्षेप जरूर हो। जो वो चाहता है उसके अनुसार दुनिया भर के देश बिहेव करते हुए दिखाई दें। लेकिन जरा ये सोचिए कि अमेरिका ने कतर के जरिए अपने ही दो नागरिकों को रिहा कराने में पूरी ताकत क्यों लगा दी? जो और 200 के करीब बंधक हैं, वो चाहे इजराइल के हों, जर्मनी के हों, फ्रांस के हों, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के हों, जहाँ के भी हैं, उनके लिए अमेरिका ने इस तरीके से प्रयास क्यों नहीं किया? अब कई तरह की हेडलाइंस जो हैं आज की चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो तेल अवीव की यात्रा थी, यानी इजराइल की यात्रा थी, उसका असर देखने को मिल रहा है और अमेरिका के दो नागरिकों को, जुडिथ को और नेटली को, हमास के आतंकवादियों ने रिहा कर दिया है। एक और मैं हेडलाइन देख रहा था, उसमें जा रहा था कि अमेरिका के डर से, हमले के डर से हमास ने उसके दो नागरिकों को बंधन मुक्त कर दिया है, छोड़ दिया है। जो मैं कह रहा था कि दो तीन सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि अमेरिका क्या केवल अपने नागरिकों की चिंता करता है? दुनिया भाड़ में जाए, दूसरे देशों के नागरिक चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, वो उनके बंधन में ही रहे या मुक्त हो जाएं, इससे अमेरिका को कोई खास लेना देना नहीं है। इससे क्या अमेरिका की छवि अच्छी बनेगी या दुनिया की निगाहों में और बुरे देश के रूप में वो जाना और पहचाना जाएगा? और अगर भारत की हम बात करें तो ऐसी लंबी लिस्ट मेरे हाथ में है इस समय, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अलग अलग देशों में चाहे युद्ध हुए हों, चाहे आपदा आई हो, जो भी संकटग्रस्त देश या क्षेत्र थे, वहां से जब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किए, तो ऐसे दूसरे देशों के कई नागरिकों को भी वहां से सफलतापूर्वक निकाला और उनके देशों को रवाना किया, जो एक्चुअल में वहां फंस गए थे और उनकी अपनी सरकारें बेबस दिखाई दे रही थी। यूक्रेन से हमने, जब रूस ने वहां अटैक किया था और दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो भारत ने 22,000 अपने नागरिकों को, जिनमें से मोस्टली स्टूडेंट थे जो वहां पढ़ने के लिए गए थे,
और जो दूसरे नागरिक थे उनको भी बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा पाकिस्तानियों को भी और कुछ दूसरे देशों देशों के नागरिकों को भी भारत ने वहां से निकाला। और उस समय तो ऐसी भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी यूक्रेन की सीमा से बाहर जाने के लिए भारतीय ध्वज यानी तिरंगा लेकर के निकल रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर चर्चा की थी और ये कहा था कि हमारे नागरिक जो वहां से निकलना चाहते हैं, एक स्पेस दिया जाए, एक समय दिया जाए, जब वो निकलें तो उस समय एक दूसरे पर आक्रमण दोनों देश ना करें। और ये हुआ, और इस पर पूरी दुनिया ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आज भारत इतनी प्रभावी भूमिका में है कि दो देशों के बीच में अगर युद्ध भी चल रहा है तो वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फोन कर रहे हैं तो वो युद्ध भी रुक जाता है। सूडान में जब सूडानी सेना और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके बीच में जो सशस्त्र संघर्ष हुआ था, उस समय भी भारत के करीब 400 के करीब नागरिकों को वहां से निकाला गया था। इसके अलावा जो हमारे जहाज थे C-130J, सऊदी अरब के जेद्दाह में उनको स्टैंड बाय में तैनात किया गया था। वहां नागरिक पहुंच रहे थे और वहां से उनको लेकर के वतन वापसी हो रही थी। INS सुमेधा ये सूडान पहुंच गया था, यानी समुद्री मार्ग से भी कुछ नागरिकों को निकाला गया था। और जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, यूक्रेन से जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था, तो 22,500 लोगों को वहां से निकाला गया था और दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से निकाला गया। इसके अलावा कोरोना महामारी में तो बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत ने चलाया था और उस ऑपरेशन के तहत अप्रैल 30 अप्रैल 2021 तक करीब करीब 60 लाख नागरिकों को स्वदेश लाया गया था, जो अलग अलग देशों में फंसे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, समुद्री मार्ग से भी और चार्टर प्लेन से भी, और जो हमारे एयर इंडिया के विमान थे उनसे भी वापसी की गई थी। ऑपरेशन राहत जो यमन में एक संकट आया था, उसमें भी 5600 लोगों को निकाला गया था और वहां से नेपाली नागरिकों को भी निकाला गया था, कुछ दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला गया था। नेपाल में जब 2015 में भूकंप आया था, उस समय भी 5000 भारतीयों को वहां से निकाला गया था। तो ये तो ठीक है कि अमेरिका ने अपने 2 नागरिकों को निकाला है और सब प्रशंसा करेंगे कि वो अपने नागरिकों के प्रति चिंता है, लेकिन जिस तरीके से भारत दूसरे देशों के नागरिकों की भी चिंता करता है, वहां अगर हम अमेरिका और भारत के सरोकारों की बात करें, संस्कारों की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत ने एक स्लोगन दिया था G20 सम्मेलन में, और इससे पहले भी अगर हम उसकी भी बात करें तो भारत जो है वो इस मामले में जो उसकी वैश्विक छवि है, मुझे लगता है कि अमेरिका के मुकाबले हम कहीं ऊपर हैं। ये वो दोनों माँ बेटी हैं अमेरिका की, जिनको हमास के आतंकवादियों ने रिहा किया था, और रिहाई के बाद जब ये मिस्र पहुंची तो वहां पर इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी की। ये ठीक है कि भारत के और अमेरिका के इस समय रिश्ते बहुत अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच में तालमेल भी है, लेकिन जहां तक इस संकट का सवाल है, यानी
इज़राइल और गाज़ा पट्टी के जो आतंकवादी हैं, इनके बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ कई बार लगता है कि अमेरिका का जो कुल मिलाकर के रुख है, वो थोड़ा-सा अटकता है दिमाग में कि उसने केवल अपने नागरिकों की चिंता की है। हमास आतंकवादियों के चंगुल में इस समय जो 200 दूसरे देशों के नागरिक बंधक के तौर पर हैं और इज़राइल के भी, उनकी चिंता उस तरीके से नहीं की है उसने। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। मैं अगर आपको एक हेडलाइन दिखा पाऊँ, तो जी हाँ, हम देख पाएँगे। ये देखिए, अमेरिका के 2 बंधकों के रिहा होते ही इज़राइली लड़ाकू विमानों ने बरपाया कहर, की भारी बमबारी। और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएँ वहाँ घटी हैं, वो आप परिचित हैं उनसे। कम से कम एक अस्पताल पर अटैक हुआ है, हमास का, फ़लस्तीनियों का, जॉर्डन का, ईरान का, दुनिया के बहुत सारे जो दूसरे देश हैं, उनका ये कहना है कि ये इज़राइल की तरफ से बमबारी की वजह से अस्पताल पर इतनी तबाही हुई है, जबकि इज़राइल का कहना ये है कि एक तो हमने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि इस तरह की जगहों पर, यानी अस्पताल पर, धार्मिक स्थलों पर, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, वहाँ अगर हमास के आतंकवादी पनाह पाएँगे, छुपेंगे, तो वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन इज़राइल का ये भी कहना था कि जो भी ये घटना हुई है अस्पताल पर बमबारी की, ये हमास की तरफ से हुई है, मिसफायर हुआ है और उसी की वजह से इतनी कैजुअल्टी हुई है। बहरहाल ये तो एक विवाद का विषय है, पर सबसे अधिक अगर कोई चर्चा का विषय इस समय है, तो वो है कि अमेरिका ने कतर के ज़रिए एक डिप्लोमेसी चलाई और अपने 2 नागरिकों को बंधन से मुक्त कराया है। बाकी लोगों की इतनी चिंता अमेरिका ने नहीं की है, जिस तरह की चिंताएँ भारत करता है ऐसे संकटग्रस्त इलाकों में। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।